Assalamualaikum everyone, and today our topic of discussion is कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने तीन थ्योरीज पढ़ी थी, दो थ्योरीज पढ़ी थी एंड उसके बाद हमने हिब्रिडाइजेशन के टॉपिक को कवर किया था। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम साथ साथ इसका एक अनदर नेम है दैट इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो जहाँ पे भी डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, सो दैट एक्चुअली मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें हम जो बात करते हैं उस इसमें हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं बेसिकली। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड का एक आइडिया दे दूँ। कोवलेंट बॉन्ड, that bond is formed by mutual sharing of electron। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है कि जिसमें जो है ना एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। लेट्स से कि एक एटम है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस देयर इज अनदर एटम और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, एंड दे बोथ विल फाइंड फॉर्म अ बॉन्ड, एंड इनके बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक द बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग। तो इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। वहीं पे अगर हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करें तो इट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट हैज लाइक इट हैज अ डोनर एंड एक्सेप्टर। सो बेसिकली होता क्या है, में एक जो हमारा एटम होता है दैट इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन दैट एंड द अदर एटम इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रही, यहाँ पे डोनेशन एंड एक्सेप्शन है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस यही होता है, वहाँ पे हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, यहाँ पे एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है एंड द अदर atom accepts that इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे हम एक तो वहाँ पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, दूसरा वहाँ पे हम म्यूचुअल शेयरिंग की बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे हम जो है ना हम डोनेशन और रिसेप्टेंस की बात कर रहे होते हैं। जो डोनेट कर रहा होता है उसको हम डोनर कहते हैं, फिर जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो होता यही है कि अब जैसे वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। नाउ वी हैव दिस थिंग टू मेक श्योर कि जो एक्सेप्टर है ना दैट शुड हैव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज इन इट। तो पॉजिटिव चार्ज का मीन है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि इफ इट्स डेफिशिएंट एंड देन इट वुड बी टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर वो डेफिशिएंट नहीं होगा तो वो कभी भी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे दैट मीन्स वो कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाएगा। लेकिन ये सिनेरियो हमारे पास हमेशा तब आता है जब हमारे पास हम आयंस की केस की बात कर रहे होते हैं कि दे नीड टू like accept an electron to make themselves स्टेबल इनफ। तो यहाँ पे हम जब हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो H प्लस आयन में जब होता है तो इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर
जो कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन में आता है और दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर हम वाटर के बाकी दोनों बॉन्ड्स देखें, फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंपेयरिंग हियर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर में बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रेड से डोमिनेट कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का है दैट इज इन ब्लैक, तो ये दोनों म्यूचुअली शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो दो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं। अब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, यहाँ पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो दैट मीन दिस बॉन्ड फॉर्म हियर इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कोई एक H पॉजिटिव आयन ले लेगा, दैट मीन्स वो डेफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली हमारी जो एक नेसेसरी टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि इट शुड बी अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और आयन। तो यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी क्लियर हो रही है, तो डेफिशिएंसी वुड कॉज इट कि वो एक्सेप्ट कर ले एंड यहाँ पे हमारे पास H3O प्रोडक्शन होती है और इसके होल पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, तो अब हाइड्रोजन क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। तो हाइड्रोजन को हम यूजुअली जब हम सिंगल H प्लस की बात कर रहे होते हैं तो हम इसको प्रोटॉन भी कह रहे होते हैं। तो प्रोटॉन क्या करता है कि वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है दैट हेयर इज अ डोनर मॉलिक्यूल और ये डोनेट कर रहा है एंड H प्लस इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में आपको डोनर और रिसेप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद वो ओजोन फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि जब ओजोन की फॉर्मेशन होती है तो भी जो है वो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कि दो ऑक्सीजन तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर लेती है, लेकिन जो थर्ड वाला ऑक्सीजन होता है दैट फॉर्म्स अ डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इसकी असेसमेंट एक्सरसाइज है एंड इन विच यू हैव टू जस्ट present our dot and cross model of this whole structure एंड डॉट एंड क्रॉस मॉडल में जो है वो आप एक मतलब कि एक एटम की आइंस को जो है वो डॉट से शो कर रहे होते हो एंड दूसरे को क्रॉस से शो कर रहे होते हो। लेट्स से एंड डॉट एंड क्रॉस बोथ फॉर्म बॉन्ड। अगर मैं आपको एक रफ से एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूं, आपने इसको खुद से कर लेना है। वैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा रही हूँ कि अगर हम वाटर की बात करते हैं ना, तो वाटर में ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से शो किया है। लेट्स जस्ट ड्रॉ डॉट हियर। ओके, तो ये ऑक्सीजन है और मैंने इसके जो है ना इनको इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया है और यहाँ पे भी ये डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जब बॉन्डिंग होगी ना तो दैट विल बी क्रॉसेस फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्रॉसेस के साथ होगा। तो डॉट एंड क्रॉस में हम हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि डॉट ऑफ वन इंटरेक्ट्स विद दी क्रॉस ऑफ अनदर एटम और ये दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन को शो कर रहा होता है। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में आप किसी एक को भी बोरोन को ले सकते हो या तो डॉट, या तो क्लोरीन को ले सकते हो एज अ डॉट और दूसरे को फिर आप ऑब्वियसली क्रॉस ले रहे होगे एंड फिर उससे आप जो है ना वो बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हो। इसी तरह जो है आप अमोनिया की भी करोगे एंड द अदर कंपाउंड्स जो भी आपको गिवन है सारे, इन सब की आपने कर लेनी है एंड जिनके ऊपर यहाँ पे प्लस साइन आता है ना, जब हम उनका डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट शो करते हैं ना, तो हम ऐसे प्रोडक्ट लिखते हैं अंदर और उसके ऊपर यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन शो करते हैं। दिस शोज कि ये जो वाला जो हमारा लाइक एटम है या ये जो हमारा कंपाउंड है इस पूरे के ऊपर एज अ होल एक चार्ज है, हम उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
और फिर वो कह रहा है कि ड्रॉ और डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या था कि एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म पीएच। अच्छा, तो वो यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आपने शो करना है। pH 3 में हाइड्रोजन आइन अगर हम ऐड करते हैं तो pH 4 प्लस बनता है। सो इनका आपने फार्मूला शो करना है, रिएक्शन शो करना है विद हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आपने बॉन्डिंग शो करनी है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे जो है ना वो बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। एंड फिर ऑब्वियसली बात है, जैसे यहाँ पे मैंने एरो लगा के एक्सप्लेन किया तो आपने भी एरो लगा के उसको इलस्ट्रेट करना है। देन हम पढ़े हैं हमारी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, फोर्सेस हमने शुरू में भी बात की थी कि फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती हैं इंट्रामोलिक्यूलर और एक होती हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिक्यूलर होती हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स। ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी आई गेस इसका थोड़ा एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि इंटरमोलिक्यूलर तो इंटरमोलिक्यूलर क्या होती हैं कि दीज आर विद इन द मॉलिक्यूल्स। लाइक ये एक ए है एंड दिस बी मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी ना दैट आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये तीन तरह की होती हैं, एक इंस्टेंट डायपोल्स, एक परमानेंट डायपोल्स एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंस्टेंट डायपोल वैसे ये एक्चुअल में होती 5 टाइप्स की हैं, आपकी बुक में 3 डिस्कस है। इंस्टेंट डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, फिर होती है डायपोल डायपोल, एंड देन वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल केमिस्ट्री। आज हम जो है वो डायपोल डायपोल और इंस्टेंट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इंशाल्लाह कल के टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे। So let's move towards the next page. अच्छा, तो सबसे पहले कि परमानेंट डायपोल्स क्या होती हैं। हमने पोलैरिटी की बात की थी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो मॉलिक्यूल्स अपने इर्द गिर्द पोल्स बना लेती हैं। लाइक इफ दे आर बॉन्डेड एंड दे हैव अ सर्टेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ग्रेटर है 1.4 के, तो वो जो है वो पोल्स बना लेंगे। आई गेस देयर वाज 1.4 और 0.4, आई डोंट रिमाइंड करेक्टली, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है। अच्छा, और इसकी हम 3 कंडीशंस पढ़ी थी, आप अपने चैप्टर 2 को कंसल्ट कर सकते हो इसके लिए, बिल्कुल एंड एंड वाले टॉपिक से। ओके, सो इसमें होता क्या है बेसिकली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी तरफ पोल बना लेते हैं, एंड द वन हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एंड जिसके लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमेशा हमेशा जब भी किसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नॉट पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये जो है ना ये पार्शियलिटी का साइन होता है। तो इट डिस्क्राइब्स अस कि इट हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड अगर उसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए तो दैट मीन्स इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब हाई और लो को हम कंपैरेटिव लेके चल रहे होते हैं। इट्स नॉट अ रिलेटिव डिग्री, इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री। लाइक हम एक चीज की क्रॉसपोंडेंस से हम दूसरी चीज को कह रहे होते हैं कि इसकी हाई है इसकी लो है। लाइक अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की कह रहे हैं कि वो हाई है, सॉरी लो है, एंड फ्लोरीन की हाई है, तो अगर हाइड्रोजन के साथ कोई और एटम अटैच है, लेट्स से कार्बन है या कोई भी और है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हाइड्रोजन से, तो उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। लेकिन हाइड्रोजन का बहुत रेयर चांसेस है कि मैंने आपको एज एग्जांपल समझाया है, लेकिन बहुत
कम ऐसे आयंस होते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव मिले। वो सिनेरियोज भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी 99% केसेस में यही होता है कि हाइड्रोजन को पॉजिटिव मिल रहा होता है। और ये एक की रूल भी है, इफ़ यू डोंट नो दी partiality of another atom that is attached to the हाइड्रोजन एटम, तो आप ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन को पॉजिटिव करके उसको नेगेटिव कर लो, बिकॉज मोस्टली केसेस में 99% केसेस में जो है ना हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड द पार्शियल नेगेटिव वन इज लाइक पार्शियल नेगेटिव वन इज द अदर एटम, या फिर उसकी उसकी क्रॉसपोंडेंस में आ रही होती है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे पोल्स की कि कैसे जो है ना मॉलिक्यूल्स अपने इर्द गिर्द पोल्स बना लेते हैं, एंड दे आर नाउ कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये पोलर्स के साथ ही अट्रैक्ट करते हैं, पोलर इंटरेक्शन ही शो करते हैं। अब पोलर इंटरेक्शन का मतलब है कि ये पोलर होता है, इनकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को ये ओवल सा शो कर रहा होता है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेट अ मिनट, मुझे थोड़ा ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूट करने दे। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से होता है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, लेकिन ये नॉन पोलर है और ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। मतलब चार्ज जितना इधर है उतना ही उस साइड पे भी है। लेट्स जस्ट से इन केस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की बात कर रहे थे, बिकॉज फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल, तो हम इसको रेफरेंस ले रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। पोलर पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा हमेशा, एंड नॉन पोलर वुड ऑलवेज रिएक्ट विद नॉन पोलर। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं, द फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब पोलर्स में ऐसे मॉलिक्यूल हैं कि जिनके पोल्स बने हुए होते हैं, दे हैव दिस ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो कि उनके पोलर बना रहा होता है। अब ये पोलर आयोनिक भी हो सकते हैं, पोलर कोवेलेंट भी हो सकते हैं। दिस डजंट चेंज देयर इंटरेक्शन, आयोनिक एंड कोवेलेंट। तो ये दोनों तरह के पोलर हो सकते हैं। हम जो मोस्टली डिस्कस कर रहे होते हैं डेट आर पोलर कोवेलेंट, लेकिन पोलर आयोनिक को भी किसी हद तक हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे है कि वो पोलर जो है वो फिर पोलर में ही सॉल्युबल होंगे। फिर हम और इनके दरमियान पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं ना, दैट आर स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप बात करते हो ना कि पोलर की एक पोलर एटम, यहाँ पे हमने HF लिया और हमने यहाँ पे एक और यहीं पे एक और पोलर एटम ले लिया, दैट वुड बी अवर HCl, जिसके भी पोल्स बने हुए हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी ना, उसको हम डायपोल डायपोल फोर्सेस बोल रहे होंगे। ठीक है, अब इनकी वजह से जो है ना वो वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल जो है, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल वो डिटरमिन करती है। हम जरा उन प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल लास्ट लाइन पे देखो तो वो कह रहा है कि जितनी दो मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उतनी ही उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट को मैं MP से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हाई होगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हाई होगी, एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि हीट, मेल्टिंग पॉइंट एंड ये चारों चीज़ें हाई। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, तो यहाँ पे बात आती है दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनके दरमियान ये कुछ इस तरह की बॉन्डिंग है।
अब इसकी स्ट्रेंथ की बात आ रही है और हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर दो मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है तो डैट मीन्स कि वो ब्रेक डाउन होने, वो मेल्ट होने में वो टाइम लेंगे। जितना वो मेल्ट होने में टाइम लेंगे, ऑब्वियसली अगर एक चीज़ हम फ्रीज़र से निकाल रहे हैं तो उसको हम पहले मेल्ट करते हैं एंड देन इट गोज़ फॉर अ बॉइलिंग प्रोसेस। सो अगर मेल्टिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है डैट मीन्स उसकी बॉइलिंग में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज द बॉन्ड इज सो स्ट्रांग। जैसे आप देखते हो कि अगर आप 3-4 दिन के लिए कभी आइस जो है वो फ्रीज कर दें, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपने 3-4 दिन के लिए फ्रीज कर दिया है, सो इट वुड टेक यू अ लॉट ऑफ हीट और अ लॉट ऑफ टाइम टू मेल्ट इट और बॉईल इट। तो जितना उसको, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उन्होंने एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट होती है जो कि किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मॉलिक्यूल को, मिक्सचर को हम वेपोराइज करने के लिए यूज करते हैं, लाइक उसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और सब्लिमेशन वो हीट होती है जो कि लाइक उसकी स्टेट, सब्लिमेशन वैसे हम स्टेट चेंज के लिए यूज करते हैं, लाइक अगर वो सॉलिड है तो उसको हम गैस कैसे बनाएंगे, गैस को हम सॉलिड को लिक्विड कैसे बनाएंगे, लिक्विड को गैस कैसे बनाएंगे, गैस को सॉलिड कैसे बनाएंगे। तो ये सारे जो है ना वो प्रोसेसेस ऑफ, इनको हम सब्लिमेशन के टर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर एसोसिएटेड, कि जितना स्ट्रांगली वो एक दूसरे को हेल्ड कर रहे होंगे उतनी ही उनकी ब्रेकिंग में हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होगी एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन भी हाई होगी एक कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड है डेट हैज टू पोलर कंपाउंड्स इन इट, तो उसमें क्या होता है कि दीज मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन दैम, और वो एक दूसरे को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको आइस की एग्जांपल दी, तो आइस को ऑब्वियसली अगर आप एक दिन की आइस जमा रहे हो तो उसको मेल्ट करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा या कम हीट लगेगी, लेकिन जो आपकी 3-4 दिन की आइस फ्रीज हुई होगी उसको आपको फ्रीज करने, मतलब कि ना मेल्ट करने के लिए कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट लगेगी, और फिर उसी वाटर को बॉईल करने के लिए भी आपको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, बिकॉज उसका हीटिंग टेम्परेचर बहुत, उसका सॉरी उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एंड देन उसी को फिर आपको वेपोराइज करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक ही वाटर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जब हम आपकी बुक में कंपैरिजन स्टडी कर रहे होते हैं तो हम वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंपाउंड्स हियर, डिफरेंट थिंग्स, और फिर हम उनकी जो हीट है, उनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, उनको कंपेयर कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। I hope you understand it. If you have any queries, you may ask. And I hope आप इसको आप पढ़ के आओगे कल इंशाल्लाह we will be talking about the other two ones, and be prepared for tomorrow's lecture. कल का lecture बहुत important है. That was all for today. Allah Hafiz.